नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ जनवरी के तीसरे हफ्ते के सभी करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही आपको जो है वो डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं डेली करंट अफेयर्स के और मंथली करंट अफेयर्स के, वो भी जो है वो आप यहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा था। आप सभी सेशंस को अच्छे से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको एक और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स। 25 जनवरी के लिए आपके लिए जो है वो यहां पर 2021, 2022 और 2023 के जो एस्पिरेंट्स है जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा जो है वो इन पर हेल्प मिलेगी। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं 2021, 2022, 2023 के लिए आपके लिए यहां पर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 6 मंथ में यहां पर यूपीएससी सीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए 3 बैचेस हैं। एक है बाइलिंगुअल, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा, दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। एक हिंदी मीडियम का बैच है जहां पर हिंदी में आपको नोट्स भी मिलेंगे और हिंदी में आपको पढ़ाया भी जाएगा। और इंग्लिश मीडियम का बैच है जहां पर इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश में ही आपको पढ़ाया जाएगा। इन सभी बैचेस में जो है वो प्रीलिम्स का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, उसका एनालिसिस कराया जाएगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहां पर मिलेंगे और साथ में लास्ट मिनट अल्टीमेट रिवीजन भी आपको यहां पर कराया जाएगा। आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो है वो 1 साल के लिए यहां पर नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर प्री के साथ साथ आपकी मेंस का सिलेबस भी कवर किया जाएगा, लाइव क्लासेस ली जाएंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और साथ में यहां पर भी आपका बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश तीनों बैच आपके यहां पर रहेंगे, जहां पर आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे यूपीएससी का, उनके लिए भी यहां पर है। सेम वैसे ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जहां पर बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के यहां पर बैच आपको देखने को मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 जनवरी। साथ में 25 जनवरी के बाद यहां पर कुछ यहां पर फीस भी इंक्रीज होने वाली है, तो आप उसके पहले जो है वो जाकर एनरोल कर लीजिए और आपको वहां पर कुछ डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। इन सभी बैचेस के अलावा एनसीईआरटी के बैचेस भी यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएसई के लिए। एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड कराएंगे और ये भी हिंदी, बाइलिंगुअल और इंग्लिश में आपको यहां पर मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 महीने और 1 साल के बैचेस साथ में मिलेंगे। 2 साल का लोगे तो सारे बैचेस आप पढ़ पाओगे, एनसीईआरटी से लेकर सब कुछ। आपको अलग से इसमें फी पे नहीं करना है। साथ में आपका यहां पर पूरा एक्सेस रहता है, ऑनगोइंग क्लासेस जो चल रही है वो तो आप लाइव देख पाएंगे। इसके अलावा जो कोर्सेज हो चुके हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उसकी एनालिसिस मिलेगी। इसके अलावा आपको यहां पर मेंटोरशिप भी मिलती है, जहां पर आपको डेडिकेटेड एक पर्सन मिलता है साहब, जो आपको जो है वो गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर आपका यहां पर सिलेबस जो है वो कवर कराते हैं। तो अभी जाइए सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, मौका बिल्कुल मत चूकिए और अपने एग्जाम को, अपने एम को जो है वो अचीव कीजिए। क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, यूपीएससी सीएसई एग्जाम सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का यहां पर आपको फी पे करना है। यदि आप 24 महीने कोर्स लेते हैं तो मात्र 72,000 रुपए का है, क्योंकि बाकी और भी महंगा रहता है। और चूंकि आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और मैं आपको यहां पर हर चीज गाइड करूंगा, आपके साथ हमेशा रहूंगा, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप इस रेफरल कोड का यूज करें, GURUJI, तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस रेफरल कोड को नोट डाउन कर लीजिए और जाइए अपनी तैयारी कीजिए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट करंट अफेयर यहां पर है, शाहीन 9 संयुक्त वायुसेना अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और जापान, भारत और अमेरिका और भारत और चीन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा चीन और पाकिस्तान। इसको आप ध्यान में रखिएगा। शाहीन 9 संयुक्त वायुसेना अभ्यास जो है वो चीन और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और फैक्ट यहां पर बता दूं कि जो जितने भी हमारे युद्धाभ्यास होते हैं, चाहे वो नेवी करे, आर्मी करे, एयरफोर्स करे, वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं इस पर एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए अलग से एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय क्या है?
पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संरक्षण, जल संरक्षण या सतत उपभोक्ता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सतत उपभोक्ता। इसको आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का क्या विषय है? तो वो है सतत उपभोक्ता या कंटिन्यूअस कंज्यूमर। इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में 24 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर कंज्यूमर डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया गया था। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और डे आपके पूछे जाते हैं कि ये दिन जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में पूछा जाता है कि इस बार इसकी थीम क्या थी। तो पूरे 2020 के अभी तक 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी डेज है, जो इंपॉर्टेंट डेज है, उनके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सचिंद्रनाथ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, न्यूज़ में हमको देखने को मिला, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है वो ऐड किया हुआ और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, भारत या फिर चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन। याद रखेंगे। हाल ही में जो है वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो है वो प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर, एक्सपोर्ट करने पर जो है वो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत 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 हानिकारक होता है। ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो है वो इस पर चीन ने भी जो है वो प्रतिबंध लगाया था। तो काफ़ी सारे देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं और यदि ऐसे ही प्रतिबंध लगते रहे और यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक ना एक दिन हमको पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ जाएगा। हमने पृथ्वी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि यहाँ पर यदि हम बहुत हजारों लाखों साल तक यदि रहना चाहते हैं तो हम शायद नहीं रह पाएंगे यदि हमने अपने एनवायरनमेंट का, अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा तो। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम कब लागू किया गया था? 2002, 2005, 2009 या फिर 2012। तो राइट आंसर क्या होगा? सन 2012। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम यदि हम बात करते हैं, उत्तराखंड फ्लड प्लेन रेंज एक्ट की यदि हम बात करते हैं, उसको जो है वो लाया गया था सन 2012 में। याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली में उद्योगों को पूर्णतः पीएनजी से जुड़ जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गैर अनुमोदित ईंधन उपयोग करने वाली 1600 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। दिल्ली में जो है वो उद्योगों को पूर्णतः पीएनजी से जुड़ जाने के जो है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की यदि हम बात करते हैं तो इस समिति ने जो है वो गैर अनुमोदित ईंधन उपयोग करने वाली 1664 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है जो 50 क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन सबको 30 जनवरी 2021 तक पीएनजी से जुड़ने के जो है वो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल सीएसएस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक केवल 26 सीएसएस फैसिलिटीज की ही जो है वो कार्यरत हैं। ये 26 सीएसएस फैसिलिटीज जो है वो प्रत्येक वर्ष 45 मिलियन टन, ये टन लिखा हुआ है, इसको आप टन कर दीजिएगा, कार्बन कैप्चर कर रही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। ग्लोबल सीएसएस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक केवल 26 सीएसएस फैसिलिटीज जो है वो कार्यरत हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण पर आईईए के द्वारा रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है तथा वैश्विक स्तर पर कार्बन कैप्चर तकनीकी के माध्यम से 2050 तक न्यूनतम 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। या आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज जो है वो पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किसानों के आंदोलन के समाधान हेतु नाबार्ड के द्वारा सिफारिशें जारी की गई हैं। उसके तहत एमएसपी के स्थान पर ई नाम पोर्टल पर फ्लोर प्राइस देने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे फेसबुक पर भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप फेसबुक पर भी हमें ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करके जो है वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केवल
और केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो किसान आंदोलन के समाधान हेतु जो है वो किसने सिफारिश जारी की है, तो यहाँ पर हम बात करें तो SBI के द्वारा जो है वो सिफारिशें यहाँ पर जारी की गई हैं तथा उड़द के अलावा लगभग सभी फसलों पर फ्लोर प्राइस MSP के मुकाबले कम होता है, इसलिए SBI का यह तर्क जो है वो अप्रभावी दिखाई पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर SBI ने बोला है कि MSP के स्थान पर इनाम पोर्टल पर जो है वो फ्लोर प्राइस देने की आवश्यकता, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन का विकास करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम के तहत रो और फेरी सेवाओं के लिए नए रूट्स की पहचान की गई है तथा इस कार्यक्रम को 2015 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदीपुर वायरस को सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र में खोजा गया था। यह वायरस सैंड फ्लाइज के काटने से जो है वो फैलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चांदीपुर वायरस को सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र में खोजा गया था और ये जो वायरस है वो सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। हाल ही में इस वायरस को गुजरात में ट्रैक किया गया है। यह न्यूरॉन को प्रभावित करता तथा बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को 1978 में स्थापित किया गया था। 2020-21 में सबसे अधिक राजस्व अंतराल गोवा, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में रहने की उम्मीद है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को 1978 में स्थापित किया गया था। 2020-21 में सबसे अधिक राजस्व अंतराल गोवा, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में रहने की जो है वो उम्मीद है। हाल ही में NIPFP के अनुसार 2020-21 में राज्यों को दिए जाने वाले GST मुआवजे के लिए राजस्व में लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए की जो है वो कमी हो सकती है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार को हर्जाना राशि के रूप में केयर्न PLC को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यह ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार को हर्जाना राशि के रूप में केयर्न PLC को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो है भुगतान करना होगा और ये जो केयर्न PLC है साहब, ये जो है वो ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, याद रखिएगा। हाल ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक फैसले में भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केयर्न PLC पर पूर्व व्यापी कर आरोपित करना गलत बताया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के डिजिटल लोन बाजार से पिछले 5 वर्ष से लगातार कमी हो रही है। 2023 तक इसके $350 बिलियन होने की संभावना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर जो है वो सही है। 2023 तक जो है वो डिजिटल लोन बाजार $350 बिलियन होने की जो है वो उम्मीद है। भारत का डिजिटल लोन बाजार 2015 में 33 मिलियन था और इसमें लगातार जो है वृद्धि कारण 2020 में $150 मिलियन ये हो गया है। लगातार यहाँ पर जो है वो डिजिटल लोन की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। मार्केट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप ओसेनिया है। भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर 1983 में अंटार्कटिका संधि प्रणाली को स्वीकार किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर 1983 में अंटार्कटिका संधि प्रणाली को स्वीकार किया गया था। इसको आप ध्यान रखना। पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप अंटार्कटिका है तथा हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका पर चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर निधि अनुसंधान पोत को 2009 में लॉन्च किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR को 1997 में स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। सागर निधि को 2008 में लॉन्च किया गया था तथा NCPOR को 1998 में स्थापित किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में चंद्रयान 2 से प्राप्त दूसरा डेटा सेट आम जनता हेतु जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर इसरो के ग्रहीय मिशनों के ग्रहीय डेटा संग्रह का नोडल केंद्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर जो है इसरो के ग्रहीय मिशनों के ग्रहीय डेटा का संग्रह का जो है वो नोडल केंद्र है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में चंद्रयान 2 से पहला डेटा सेट आम जनता हेतु जारी किया गया है। कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं और आप इनको पढ़िएगा जरूर यदि आपको पता ना हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि चंद्रयान मिशन जो है उसकी घोषणा किन प्रधानमंत्री ने की थी और कब की थी, साथ में चंद्रयान 2 को जो है वो कब लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इतना हिंट कर देता हूं। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो उन्होंने 2003 में लाल किले से 15 अगस्त के दौरान जो है उसकी घोषणा की थी। आप मुझे कमेंट करके बता दो कि चंद्रयान मिशन 2 जो है इसको लॉन्च कब किया गया था, डेट आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामोव 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन कामोव डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत पारंपरिक केबिन के बजाय एक विशिष्ट बियोज मिशन कंपार्टमेंट भी होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। कामोव 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन कामोव डिजाइन ब्यूरो के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत पारंपरिक केबिन की बजाय एक विशिष्ट वियोज मिशन कंपार्टमेंट भी जो है वो यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा। 2015 में भारत के द्वारा इस हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए $1 अरब से अधिक की लागत का अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता 5 बार की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी ने जो है वो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा महात्मा गांधी को यहाँ पर गुरुदेव ने जो है वो कौन सी उपाधि दी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता 4 बार की गई थी तथा 1905 में गंगा महासभा की स्थापना भी की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल भूजल के 20% का जल का जो है वो उपयोग घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है। शेष भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। भारत में कुल भूजल के 90% जल का उपयोग सिंचाई के क्षेत्र में भी किया जाता है तथा शेष जल का उपयोग घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर के दिन जो है वो मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है वो इस दिन को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? साइरस मिस्त्री, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, विनीत अग्रवाल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, विनीत अग्रवाल जी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एसोचैम की, तो एसोचैम के जो है वो नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विनीत अग्रवाल जी को जो है वो बनाया गया है। विनीत अग्रवाल के द्वारा हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो पदभार ग्रहण किया गया है, ध्यान रखेंगे।
सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग कब से आवश्यक किया जाएगा? 1 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021, 1 मार्च 2021 या 1 अप्रैल 2021? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 से जो है वो फास्ट टैग को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखना, सभी वाहनों में फास्ट टैग का होना जरूरी है। सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने के संदर्भ में हाल ही में दोबारा जो है वो यहाँ पर घोषणा की गई है, इसलिए इस करंट अफेयर को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कोयला आयात निगरानी प्रणाली को कब से लागू किया जाएगा? 1 फरवरी 2021, 10 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 या 1 मार्च 2021? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 फरवरी 2021। कोयला आयात निगरानी प्रणाली को जो है वो 1 फरवरी 2021 से लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। इस जो कोयला प्रणाली है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोयला आयात को जो इंपोर्टर्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कोयला आयात निगरानी प्रणाली, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, बैसीपल्ली अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या फिर केरला? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा में। बैसीपल्ली अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा साहब? उड़ीसा राज्य में जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आपने जो है हमारे ऑल इंडिया गुरुजी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप उसको जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी हम समय समय पर बहुत अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर कुछ नई सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सभी जगह ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पेजेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब इस करंट अफेयर को हमने क्यों यहाँ पर जो है वो शामिल किया है? तो इसका नाम इसके दायरे में आने वाली 22 बस्तियों के आधार पर जो है वो रखा गया है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना था, बैसीपल्ली अभ्यारण्य। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोक्लोरिफ्लाइड की अधिक मात्रा पौधों में प्रकाश विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी होती है। प्रकाश विरंजन बहुवर्णक के कारण होने वाली रंग की हानि है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है। फोटोक्लोरिफ्लाइड की अधिक मात्रा पौधों में प्रकाश विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश विरंजन एक वर्णक के कारण होने वाली रंग की हानि है तथा प्रोटोक्लोरोफ्लाइड को क्लोरोफिल में बदलने के लिए उपलब्ध विभिन्न एंजाइमों का आनुपातिक होना आवश्यक होता है। मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर तो बताता हूँ कि रिसेंट में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सिर्फ न्यूज़ ही एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उससे रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं। इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस यहाँ से अच्छे से जो है वो कवर हो सके। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा BBX11 जीन को मान्यता दी गई है। यह जीन फसलों को हरा रखने में मदद करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। BBX11 जीन की यदि हम बात करते हैं तो ये जो जीन है वो फसलों को हरा रखने में मदद करता है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इस जीन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने जो है वो मान्यता दी है तथा इस जीन की कमी के कारण सूर्य का प्रकाश आसानी से हरे रंग में परिवर्तित नहीं होता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना सेहत को जो है वो लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के निवासियों हेतु स्वास्थ्य बीमा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। तो हाल ही में आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना सेहत को जो है वो यहाँ पर लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है तथा जम्मू कश्मीर के निवासी उस योजना के तहत जो है वो देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं।
सतकोसिया बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में अवस्थित है? असम, झारखंड, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा में। सतकोसिया बाघ अभयारण्य जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? उड़ीसा राज्य में जो है वो देखने को मिल जाएगा। हाल ही में एनजीटी के द्वारा पर्यटन के प्रतिकूल प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश यहां पर जो है वो दिया गया है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना की गई थी 2010 के एक्ट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, घड़ियाल अनुसंधान और संरक्षण इकाई को कब लागू किया गया था? 1900, 1947, 1956, 1975? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1975। घड़ियाल अनुसंधान और संरक्षण इकाई को जो है वो 1975 में जो है वो लागू किया गया था। इसका उद्देश्य मगरमच्छों का संरक्षण करना और पाले गए मगरमच्छों को जो है वो जंगल में छोड़ने से था। अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, इस कारण से हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में डायरेक्ट टू होम सेवाओं में 74% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई है। साथ ही इन सेवाओं हेतु लाइसेंस की अवधि को 20 वर्ष तक कम कर दिया गया है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवाओं की यदि हम बात करते हैं तो इन सेवाओं हेतु लाइसेंस की अवधि को जो है वो कितना कर दिया गया है? 20 वर्ष तक जो है वो बढ़ा दिया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा डायरेक्ट टू होम सेवाओं में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है तथा ब्रॉडकास्टिंग फर्म को अब वार्षिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो है वो मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम्फिलिक अणु हाइड्रोफिलिक आउटर सेल और हाइड्रोफिलिक इंटीरियर से निर्मित होते हैं। हाइड्रोफिलिक सेल मिसल्स को पानी में घुलनशील बनाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। ये मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, बहुत मेहनत से मैं लिखता हूँ। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ अच्छा लगा तो आप सब कुछ जो है वो लिखा कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री वीडियो जो है वो यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। एम्फिलिक अणु हाइड्रोफिलिक आउटर सेल और हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोफिलिक सेल मीसल्स को पानी में घुलनशील बनाता है। दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में नैनो मीजल्स बनाया गया है, जिसका उपयोग स्तन और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रभावी दवा वितरण हेतु किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसका उपयोग किया जाता है? नैनो मीजल्स का। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉवल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध मिजोरम से है। इस परियोजना को 1980 में पहली बार योजना आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। थॉवल बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसको 1980 में पहली बार इस योजना को योजना आयोग के द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे। यह मणिपुर की बहुउद्देशीय परियोजना है जो थॉवल नदी पर जो है वो स्थित है और इससे 35,104 हेक्टेयर भूमि की जो है वो सिंचाई की जा सकती है। और अभी मणिपुर सरकार ने इस पर कुछ डिसीजन भी लिए हैं, जिसके कारण हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मेरा मकसद ये है कि आप सिर्फ न्यूज़ ना पढ़ें, बल्कि न्यूज़ से हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस तरीके के मैं क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लेकर आता हूँ। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पोस्ट ब्रेक्जिट डील के तहत ईयू और यूके ने 3 प्रमुख मुद्दों पर व्यापक समझौते किए हैं। मत्स्य संबंधी अधिकार के तहत यूरोपीय यूनियन के नौसैनिक एवं अन्य पोतों को ब्रिटेन के जल क्षेत्रों में 10 मील की दूरी तक मुफ्त मछली पकड़ने की सुविधा देता है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है। हाल ही में पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील के तहत यूरोपीय यूनियन और यूके ने 3 प्रमुख मुद्दों पर व्यापक समझौते किए हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
मत्स्य संबंधी अधिकार के तहत यूरोपीय यूनियन के नौसैनिक एवं अन्य पोतों को ब्रिटेन के जल क्षेत्रों में 6 मील की दूरी तक मुफ्त मछली पकड़ने की सुविधा देता है तथा यह प्रावधान 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो रहेगा। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा मैं भी डिजिटल अभियान को शुरू किया गया है। इसका संबंध केवल महिलाओं को डिजिटल साक्षर करने के साथ साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है वो मैं भी डिजिटल अभियान को शुरू किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और हाल ही में शुरू की गए इस अभियान का संबंध 10 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग हेतु जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। इस फैक्ट को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जल भृत प्रबंधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस की पहल है। इसका उद्देश्य देश के संपूर्ण भूजल स्तर मापन प्रणालियों के मानचित्रण और प्रबंधन करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय जल भृत प्रबंधन योजना जो है इसका उद्देश्य देश के संपूर्ण भूजल स्तर मापन प्रणालियों के मानचित्रण और प्रबंधन करना है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जल भृत प्रबंधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की पहल है, जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर, बीरबल, रामतनु या फिर विक्रमजीत? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। तानसेन को जो है वो मियाँ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। अब हमने इसको यहाँ पर क्यों पढ़ा है? हाल ही में ग्वालियर में 5 दिवसीय तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ में आप ध्यान रखिएगा तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ध्यान रखेंगे। झटपट प्रोसेसिंग पहल को किसके द्वारा लागू किया गया है? DPIIT, MHRD, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आयकर विभाग जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया इस पहल को झटपट प्रोसेसिंग पहल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है त्वरित ITR प्रसंस्करण करने से, मतलब आप ITR जो है बहुत जल्दी परफॉर्म कर लें, बहुत जल्दी अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएं, इसके लिए पहल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का संचालन किया गया है, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली या अहमदाबाद में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली में। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर रहित, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं होगा, ऐसी मेट्रो का जो है वो संचालन किया जा रहा है। वो कहाँ पर किया गया साहब? दिल्ली में जो है वो किया गया। इसको DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 3 कमांड सेंटरों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित किया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके मुझे बताइए DMRC के अभी हेड कौन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिका हिमखंडों का नामकरण करता है। हिमशैलों का नामकरण उस अंटार्कटिका चतुर्थांश के आधार पर किया जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूएस नेशनल आइस सेंटर जो है वो एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिका हिमखंडों का नामकरण करता है और हिमशैलों का नामकरण उस अंटार्कटिका चतुर्थांश के आधार पर रखा जाता है जिसमें उन्हें देखा जाता है। A68A हिमखंड 2017 में पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लार्सन आइस शेल्फ से अलग हुआ था तथा इसका आकार बंद मुट्ठी से इंगित करती हुई उंगली की तरह है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकम्पोलर करंट फ्रंट एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। सभी हिमखंड के टुकड़े दक्षिण अंटार्कटिका में इस धारा के साथ बह रहे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। सरकम्पोलर करंट फ्रंट एकमात्र धारा है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। सभी हिमखंड के टुकड़े दक्षिण अंटार्कटिका में इस धारा के साथ जो है वो बह रहे हैं, ध्यान रखेंगे।
यह धारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरा बनाते हुए अटलांटिका, हिंद और प्रशांत महासागर के दक्षिणी भागों में पूर्व की ओर बहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रिलिंग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के द्वारा पानी दरारों से सतह पर आने लगता है जिसमें बर्फ नीचे चली जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ड्रिलिंग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ये बिल्कुल सही है। और हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के द्वारा पानी जो है वो दरारों से सतह पर आने लगता है जिससे बर्फ क्या होती है, नीचे की तरफ जो है वो चली जाती है। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग के कारण भी GHGs का उत्सर्जन जो है वो होता है। GHG क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो उत्सर्जन होता है। इसके माध्यम से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2030 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। भारत 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके तहत भारत 2025 और 2030 तक क्रमशः 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर बताया गया। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूपन निवेशक को एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाला ब्याज है। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में भी सभी बैंक निवेश कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। कूपन निवेशक को एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाला ब्याज जो है वो इसको क्या बोला जाता है? एक बॉन्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज को क्या बोला जाता है? कूपन यहाँ पर कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में केवल वे ही बैंक निवेश कर सकते हैं जिन्हें इसके लिए निर्दिष्ट किया गया है तथा हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु 5500 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को कतर के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। कतर भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कतर जो है यहाँ पर करत लिखा हुआ है, इसको आप कतर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कतर कर लीजिएगा इसको। तो कतर भारत में जो है वो LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो LNG के यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साहब, LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि हम LNG के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, याद रखेंगे। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है तथा दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार $10.95 बिलियन का है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ में मैं बता दूं अनअकैडमी के जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं वो 25 तारीख से हो रहे हैं और यहाँ पर फीस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जहाँ पर भी रेफरल कोड बोला जाए वहाँ पर गुरुजी आप कर दीजिएगा तो आपको सारी फैसिलिटीज़, सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ा सकते हैं वो सारे इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे। PDF नोट्स और आपको यहाँ पर बाकी कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें जो है वो फेसबुक पर मैसेज करते हैं, कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी। यदि आपको ऐसे ही वीडियो और भी पसंद है और भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।